महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मंदिर में भी काफी सजावट की गई है। हिमाचल में भी लोगों के अंदर महाशिवरात्रि को लेके इतना क्रेज है भगवान जी के दर्शन करने में। हिमाचल में शिवरात्रि देखने का मौका मुझे आज पहली बार मिला है। अच्छा सीन लगता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से। आज मैं सुबह सुबह कहीं नहीं गई क्योंकि यहाँ राघवी सो रखी थी और राघवी मेरे साथ सो रखी थी। जैसी मैं उठ रही थी वो भी उठ रही थी, इसलिए मैं सुबह सुबह आज घर पे ही रही। अभी जैसी मैंने बिस्तर छोड़ा वैसे ये भी उठ गई है और सुबह सुबह मेरी मम्मी इसके लाड प्यार कर रही है। और आज है महाशिवरात्रि, तो महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के मौसम की बात करें तो मौसम आज लगभग पूरा साफ है और काफी अच्छी धूप खिली हुई है। और अभी हमारा नाश्ता भी बन गया है। तो आज मेरी मम्मी ने नाश्ते में बना रखी है चने और हम सब खा रहे हैं नाश्ता। पर एकमात्र ऐसा इंसान है जो खाना कभी नहीं खाता है, वो है राघवी। तो वो लगी हुई है अपने चिप्स खाने पे। अभी राघवी ने फिर पहन ली है अपनी फेवरेट फ्रॉक और हम आ गए हैं छत के ऊपर। और आज है महाशिवरात्रि, तो यहाँ पे है मंदिर और मंदिर में इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है कि मंदिर के बाहर तक लोग आए हुए हैं। बाकी अभी मैं भी आ रखी हूँ राघवी के साथ छत के ऊपर। और आज है शिवरात्रि। वैसे तो हमारा शिवरात्रि त्योहार है नहीं, तो हमने व्रत वगैरह भी नहीं किए हैं। पर यहाँ पे सुबह 4 बजे से लाइन लग रखी है जल चढ़ाने वालों की। और इतनी भीड़ अभी तक है, जितने लोग मैंने इस शहर में कभी नहीं देखे उतने लोग मुझे आज दिख रहे हैं। ये इतनी चालाक है कि प्रत्येक राउंड में नीचे जा रही है और चिप्स लेके आ रही है। जैसे इसका चिप्स खत्म हो रहा है वैसे नीचे जा रही है और दोबारा लेके आ रही। और जब तक चिप्स है तब तक ही छत के ऊपर है, जैसे चिप्स खत्म हो रहा है वैसे नीचे भाग जा रही है। और अभी मैं और राघवी आ रखे हैं घूमने के लिए और मंदिर में अभी भी लाइन लगी हुई है। और ये लाइन पता नहीं कब तक पूरी होगी और कितने बजे तक दर्शन होंगे, अभी कुछ नहीं बता सकते क्योंकि अंदर पूरा मंदिर भरा हुआ है, कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं है। और ये लगी हुई है घूमने पे। और जो हमारे घर के सामने बेलपत्री का पेड़ है उसमें ये बेल फल लगे हुए हैं और बच्चों ने ये तोड़ के ला रखे हैं क्योंकि आज इनको मंदिर में चढ़ाया जाएगा। ये लगी हुई है घूमने फिरने पे। और एक बार भी इसने अभी तक ऐसा नहीं बोला कि मुझे घर ले जाओ, मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही है, मुझे अपने पापा की याद आ रही। कुछ नहीं, लग रखी है खेलने कूदने पे और बस खुद पे देख रही है और खुद की फ्रॉक सबको दिखा रही है। और यहाँ पे लगी थी बॉल की दुकान, तो घर से यहाँ तक यही इशारे हो रहे थे कि बॉल चाहिए। तो अभी मैंने इसके लिए बॉल ले ली है। यहाँ तक लाने का जो मेन मोटिव था इसका वो यही था। अभी तक इस बॉल के लिए रोना धोना हो रहा था, तो जब ये बॉल आ गई अब लगी हुई है उसके साथ खेलने पे। मेरी मम्मी के हैं 2 नाती, पर इतने शैतान कोई नहीं है जितनी शैतान की है। ये मम्मी को बैठने ही नहीं दे रही है, लग रखी है कि बुआ ये चाहिए, बुआ वो चाहिए। कल से मेरी मम्मी इसके साथ रह के टांके ढीले हो गई क्योंकि ये 100 बच्चों के बराबर है। और हिमाचल में भी लोगों के अंदर महाशिवरात्रि को लेके इतना क्रेज है। इतने लोग मैंने पहले कभी यहाँ नहीं देखे जितने लोग के मैंने अभी देखे हैं। आज ऐसे लग रहा है जैसे कि यहाँ मेला लग रखा है और सभी लोग आ रखे हैं मेले देखने के लिए। पर ये सभी लोग भक्त हैं, ये आए हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। और कल तक ये पेड़ फुल भरा हुआ था बेलपत्री और बेल फल से। और आज सभी लोगों ने इस पेड़ से बेलपत्र और बेल फल निकाल लिए हैं शिव भगवान को चढ़ाने के लिए। इतने सालों से मैं हिमाचल में हूँ, पर हिमाचल में शिवरात्रि देखने का मौका मुझे आज पहली बार मिला है। हमारे यहाँ भी शिवरात्रि मनाई जाती है पर इतने धूमधाम से नहीं मनाई जाती है जितने अच्छे तरीके से यहाँ पे मनाई जा रही है। और अभी इसके सबर का बांध टूट गया है तो अब ये रोने लग गई है। तो मैं जा रही हूँ राघवी को उसके घर छोड़ने के लिए। मंदिर में सभी श्रद्धालु अभी भी लगे हैं भगवान जी के दर्शन करने में। और अभी हम पहुँच गए हैं राघवी लोगों की गली में। राघवी आज भी लगी हुई है खुद से चलने पे क्योंकि अब इसको अपनी मम्मी की याद आ रही है। पहले तक इसका ये था कि घर जाना ही नहीं था, अभी अचानक इसको अपनी मम्मी की याद आई तो अब ये आ गई है घर। और अभी राघवी को छोड़ के मैं आ गई हूँ घर। और जब तक मैं घर आई तब तक मम्मी खाना भी बना के रखा है। तो खाने में मम्मी ने सिंपल बना रखी है, चावल और चने की दाल। तो अभी सबसे पहले मैं खाना खा लेती हूँ। और अभी मैं और मेरी मम्मी आए हैं घूमने के लिए, जहाँ की मैं बहुत पहले आया करती थी। और कुछ टाइम पहले इन खेतों में धान की खेती की गई थी। अब इन खेतों में गेहूं बोया गया है और गेहूं की खेती जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से होके आ रखी है। और नीचे तक जहाँ तक खेत दिख रहे हैं वहाँ तक इन सभी खेतों में गेहूं की खेती की गई है। आज से जब कुछ समय पहले हम आए थे तो ये घर उस समय बन रहा था और अब जब हम आए हैं तो ये घर बन के
तैयार हो गया है। और अभी जहाँ हम घूमने आए हैं वो शहर से थोड़ा सा हटके है, तो आज मैं अपनी मम्मी को घुमाने लाई हूँ खेतों में। और यहाँ से चारों तरफ पहाड़ दिख रहे हैं और यहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है कि मम्मी को सीधे ठंड लग गई और मम्मी ने स्टॉल ओढ़ दिया है अपना। और इधर साइड ये रोड खेतों को जाती है, तो यहाँ जैसे अभी मिट्टी मिट्टी हो रखी है, तो वैसे जब शहरों में बारिश होती है तो जो यहाँ की पक्की सड़कें हैं उनका हाल भी कुछ इस तरह से ही होता है। और यहाँ पे चिकनी मिट्टी है तो उसमें फिसलने का डर काफ़ी बना रहता है। और जहाँ से मेरे घर जाते हैं वो मेन हाईवे पे है और वहाँ आजकल रोड का काम हो रहा है और मैं कई बार वहाँ से फिसल भी गई। और गेहूं के अलावा यहाँ पे और जो बाकी खेत हैं उन खेतों में फूल गोभी की खेती की गई है और फूल गोभी की खेती काफ़ी अच्छे तरीके से हुई भी है। और कुछ टाइम के बाद इसमें फूल गोभी लग जाएगी जो कि खाने लायक हो जाएगी। और कुछ समय पहले जब हमने सब्जी ले जाई थी तो इसी खेत से ले जाई थी। आज भी मम्मी इसी चक्कर से आई थी कि मम्मी को हरी सब्जी मिलेगी, राई पालक। पर राई पालक यहाँ पे लगभग अब ख़त्म ही हो गया है। यहाँ पे अब और सब्जी लगा दी गई है और चारों तरफ खेत है और बीच में ऐसे चलने वाला हो, इसमें बहुत ही अच्छा लगता है चलने। तो इससे मुझे फिर वो वाली याद आ जाती है पंजाबी मूवियों में रहता है कि इधर उधर खेत हैं और हीरो और हीरोइन लगे हुए हैं बीच में चलने पे, तो मुझे वो काफ़ी अच्छा सीन लगता है। तो वही सीन फिर से मेरे दिमाग में याद आ जाता है जैसे मैं इधर साइड को आती हूँ। और हरी सब्जी तो मेरी मम्मी को मिली नहीं, पर यहाँ पे हमें मिल गया है धनिया, पर उन्हें हम साथ में लाए नहीं हैं जिनका खेत है। तो अगर हमें लेनी होगी हम ऊपर से ही लेंगे क्योंकि ऊपर भी उनका घर है। और इस धनिया को देखकर मुझे अपनी बड्डी की याद आ गई क्योंकि मेरी बड्डी का धनिया भी इसी तरीके से होता है और मेरी चाची लोगों का भी। तो जितने लोग भी वो धनिया बोते हैं तो वो धनिया सेम ही इस तरीके से होता है। और अभी मम्मी को मिली है ये, तो इसको हमारी गढ़वाली भाषा में बेथू बोला जाता है और इसकी हम सब्जी बनाते हैं। पर यहाँ भी इसकी सब्जी बनाई जाती है। ये अधिकतर मैंने सब्जी मंडी में देखा है बिकते हुए, पर इसको क्या बोला जाता है यहाँ इतना हमें नहीं पता है। और मेरी मम्मी को काफ़ी टाइम के बाद खेत देखने में इतना मज़ा आ रहा है कि मेरी मम्मी लगी हुई है रास्ते। मेरी मम्मी को ना ये डर लग रहा है कि सांप होगा कुछ होगा, ना लग रखी रास्ते। और मैं यहाँ तक तो आ गई पर मुझे आगे जाने में डर लग रहा है कि चारों तरफ हरा हरा घास है और कहीं सांप ना हो, पर मेरी मम्मी लग रखी है। मेरी मम्मी बोल रही है कि नहीं है सांप, मेरे पे भरोसा कर, पहले आगे मैं जा रही हूँ। तो अभी आराम आराम से चल लेते हैं। और जहाँ पे मम्मी के भरोसे की बात आती है वहाँ पे सभी लोगों का अपनी अपनी मम्मी पे तो 100 क्या 1000% भरोसा रहता है। तो मैं भी इसी भरोसे में चल रही हूँ अपनी मम्मी पे भरोसा करके। और हमारे यहाँ जब भी गेहूँ की खेती बोई जाती है उसके बाद हमारे यहाँ इतने आवारा जानवर आ जाते हैं कि कभी हमारे यहाँ गेहूँ नहीं होते हैं। पर यहाँ पे इतने अच्छे गेहूँ हो रखे हैं कि मेरी मम्मी बोल रही है कि इतनी अच्छी गेहूँ की फसल हो जाए बोल तो और क्या ही चाहिए। और अभी कुछ देर यहाँ घूमने फिरने के बाद हम जा रहे हैं घर। और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मंदिर में भी काफ़ी सजावट की गई है और सभी लोगों ने यहाँ पे लगा रखी है बेलपत्री की दुकान। और जैसे मैं थोड़ा ऊपर आई तो यहाँ पे मुझे दिखे हैं भैया। और जब हम छोटे थे तो हम ये वाली मेहंदी बहुत लगाया करते थे। और मेहंदी लगवा के मैं आ गई हूँ घर। वैसे मुझे मेहंदी लगाने का कोई शौक़ नहीं है पर्सनली, मैं मेहंदी बहुत कम लगाती हूँ, ना ही किसी की शादी में ना ही कुछ। हाँ अगर कुछ स्पेशल मोमेंट है तब मैं, मतलब मेरा स्पेशल मोमेंट है तब मैं लगाती हूँ, वरना मैं मेहंदी कभी भी नहीं लगाती हूँ। पर ये मेहंदी हमने बहुत साल पहले लगाई थी जबकि पापा हमें बचपन में नैना देवी लेके गए थे और तब से मैंने आज लगाई है। तो बचपन की पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई और इसी बहाने मेरे हाथों में काफ़ी टाइम के बाद मेहंदी भी लग गई है। और अभी हमने खाना भी खा लिया है और आज भी रूम पे मैं और मम्मी हैं क्योंकि पापा आज और कल बिजी हैं। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता बगड़ा मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।